अस्सलाम वालेकुम जी। तो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अप्लाई होना शुरू हो गया है फॉर एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स फर्स्ट एनुअल 2026 के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि एडमिशन ओपन हो चुके थे, जिसकी सिंगल फीस के साथ लास्ट डेट है 23 जनवरी, यानी 23 जनवरी तक जो है आप सिंगल फीस के साथ अपना एडमिशन भेज सकते हैं। एडमिशन कैसे भेजना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद जो है अपना सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं और जो है किस एड्रेस पर भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरत होते हैं, तो इस वीडियो में ये आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अलावा हमारे पास बीए और बीएससी इंग्लिश के बेस्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप लेना चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो आप आ जाएं गूगल पर और यहाँ पर आप लिखें GCUF प्राइवेट स्टूडेंट पोर्टल, आप इसे सर्च करें तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो अब आप जो है इसी पर क्लिक करें, प्राइवेट स्टूडेंट पोर्टल GCUF। तो अब आपके सामने नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, डैशेज का लाजमी इस्तेमाल करना है और नीचे CNIC लिखना है और आपने जो है लॉग इन पर क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखें तो तीसरे नंबर पर एडमिशन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इसी पर जो है क्लिक कर लेना है। तो फर्स्ट नंबर पर देखें एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स यानी BA के लिए, फिर नीचे BSc के लिए, उसके नीचे स्पेशल कैटेगरी के लिए और बिल्कुल लास्ट पर देखें तो वहाँ पर BCom के लिए है। जो भी आपका प्रोग्राम है आपने उसे जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपने एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है जहां आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। नीचे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है और नीचे आपने फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। फ़ोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो ऑन होना चाहिए और किसी और नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो, यानी जैज़ का है तो जैज़ पर होना चाहिए, यू का है तो यू पर ही होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, अपना जो है एड्रेस लिखना है और उसमें पोस्ट ऑफिस का भी लाजमी जिक्र करना है ताकि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रिजल्ट कार्ड या कोई चीज़ रिसीव हो तो वो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। यह आपने अच्छे से जो है फिल करना है क्योंकि बाद में चेंज नहीं होगा, अच्छे से सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके नीचे आपकी तस्वीर होगी और नीचे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। पार्ट 1 सप्ली, अगर आपकी पार्ट 1 में कोई सप्ली है तो आपने पार्ट 1 सप्ली सेलेक्ट करना है। अगर आपने पार्ट 2 का फ्रेश देना है या पार्ट 1 में कोई सप्ली भी है तो आपने पार्ट 2 सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी पार्ट 2 में सिर्फ सप्ली है तो आपने पार्ट 2 सप्ली सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी पार्ट 1 में कोई सप्ली भी होगी तो वो पार्ट 2 सप्ली के साथ भी एडजस्ट हो जाएगी, वो उसी साथ में एक यानी एडमिशन फॉर्म निकलेगा, ठीक है। ये आपने घबराना नहीं है और ये ऑटोमेटिक ही वो आपको बताएगा कि क्या आपने सेलेक्ट करना है। और नीचे अगर आपकी कंबाइंड सप्ली है तो आपने कंबाइंड सप्ली ही सेलेक्ट कर लेना है। तो ये अच्छे से एक बार देख लेना है कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना है और वैसे ऑटोमेटिक भी आपको वो बता देगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है अगर आपकी ADS है तो आपके सब्जेक्ट पहले से ही सेलेक्ट होंगे, ठीक है। आपको कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपकी अगर ADA है यानी आर्ट्स है तो उसमें आपको लाजमी बात है एक ऑप्शनल पार्ट 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखना पड़ता है। तो वो कैसे आपने रखना है वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट रख लेने हैं जो कि पार्ट 1 में भी थे, वो खुद ब खुद यानी आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद जो है नीचे आपने सेलेक्ट ऑप्शनल चेक करना है, ठीक है। यहाँ आप सेलेक्ट ऑप्शनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफ़ी, जर्नलिज़म, लाइब्रेरी साइंस, पर्शियन और पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, सोशल वर्क। तो ये यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। सोशियोलॉजी भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। तो ये आपने जो है अपना जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेना है। तो नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपकी फ़ीस भी लिखी आएगी और आगे आपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनलाइज दिस एप्लीकेशन होगा और डिलीट दिस एप्लीकेशन होगा। अगर आपकी जो है वो एप्लीकेशन सही से है यानी कोई भी गलती नहीं है तो आपने फाइनलाइज कर लेना है और अगर कोई गलती है तो आपने डिलीट कर देना है। तो इस तरह जो है आपका एडमिशन फॉर्म आ जाएगा और बैंक चलान भी आ जाएगा और आपने जो है जो बैंक मेंशन होगा उसमें जो है फ़ीस पे कर देनी है। तो उसके बाद आपने जो है एडमिशन फॉर्म, बैंक चलान और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो है भेजने हैं। मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड कॉपी, इंटर रिज़ल्ट कार्ड, स्टूडेंट CNIC कॉपी, फादर CNIC कॉपी। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक और जो है आपका बैंक चलान जो आपने पे किया होगा वो, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने सेंड करना है एडमिशन फॉर्म, जो ऑनलाइन फॉर्म निकला होगा ना वो आपने जो है सेंड करना है। तो किस एड्रेस पर सेंड करना है तो ये एड्रेस भी आप देख लें। तो ये एड्रेस देख लें और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट तरीका है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ जो है 100% गारंटी के साथ पहुँच सकें, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो आपने यानी जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं लेटर में बंद करने हैं ना तो उसकी एक साइड पर आपने लिखना है टू प्राइवेट। अगर ADA है तो आप ADA फॉर्म लिखें, ADS है तो ADS फॉर्म लिखें, ADC है तो ADC फॉर्म लिखें। यानी फॉर एग्जांपल टू प्राइवेट ADA फॉर्म, GCUF
तकबीर ब्लॉक, मेन कैंपस, एग्जामिनेशन ब्रांच, अल्लामा इकबाल रोड, फैसलाबाद। यानी लेटर की एक साइड पर आपने ये लिख लेना है और दूसरी साइड पर आपने जो है अपना नेम लिख लेना है, एड्रेस लिख लेना है, सिटी का भी यानी नेम लाजमी मेंशन करें और नीचे आपने जो है अपना फ़ोन नंबर भी लिख देना है, ताकि फ़ोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो किसी और नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो, ठीक है। यानी जैज़ का है तो जैज़ पर ही होना चाहिए, यू का है तो यू पर, टेलीनॉर का है तो टेलीनॉर पर ही होना चाहिए। उम्मीद है ये मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं, बाई टीसीएस भी सेंड कर सकते हैं और बाई हैंड भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है बाई हैंड। यानी अगर आप बाई हैंड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं, चाहे आप खुद जाते हैं या किसी के थ्रू करवाते हैं, तो वो 100% गारंटी के साथ यानी आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। जो टीसीएस है या बाई पोस्ट है तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा हो सकता है बहुत दफ़ा मसला भी बन जाता है। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी चक्कर लगाना पड़ सकता है। जो बेस्ट और सेफ तरीका है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का वो है बाई हैंड। अगर आप डॉक्यूमेंट्स बाई हैंड सबमिट नहीं करवा सकते तो आप जो है टीसीएस करवा दें, ठीक है। यानी इंशाल्लाह वो भी ईजिली पहुंच जाएगा। और अगर आप जो है घर बैठे बाई हैंड की सर्विस लेना चाहते हैं या एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यानी अगर एडमिशन करवाएंगे तो यानी सारा काम हम खुद करेंगे, और अगर जो है आप सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आपने क्या करना होगा कि सिर्फ हमें जो है ना अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी पिक सेंड करनी होगी। उन पिक्स की जो है हम प्रिंट निकालेंगे और आपके जो है डॉक्यूमेंट्स 100% गारंटी के साथ जो है सबमिट करवा देंगे। और जैसे ही सबमिट वहाँ होंगे हम आपको बता देंगे कि आपका जो है एडमिशन कन्फर्म हो गया है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं तो भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश के नोट्स लेना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अपना रखें ढेर सारा ख्याल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।